नमस्ते। मैं नरेश शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट के जो आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस थे उनमें हमने पढ़े थे राजस्थान के लोक नृत्य, और राजस्थान के लोक नृत्यों के पश्चात एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ा था, और वो टॉपिक कौन सा था? राजस्थान की बोलियां। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सभी के जीवन से संबंधित है, और उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की लोक देवियां। इस वाली वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को इस वाले टॉपिक में क्या करेंगे? क्लियर। अब राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक शुरू करें उससे पहले इस टॉपिक में कुछ काम आने वाली तथा बारंबार आने वाली कुछ शब्दावलियां है, जिन शब्दावलियों को हम एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो शब्द आता है और वो शब्द क्या है? हमारा टॉपिक ही है, और वो टॉपिक कौन सा है? लोक देवी। कौन सा है? लोक देवी। कि लोक देवी का अर्थ क्या होता है? जब मैं पहली आर्ट एंड कल्चर की वीडियो ले रहा था, मैंने उसी समय बता दिया था कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें से आधे से ज्यादा टॉपिक के नाम के आगे क्या लगेगा? लोक, जिसका सिंपल सा अर्थ आप सभी को याद भी हो गया है कि क्या होता है? क्षेत्र विशेष। ठीक है। तो लोक देवी का एक सिंपल सा अर्थ तो ये होता है किसी क्षेत्र विशेष में पूजी जाने वाली वह देवी जो कि लोगों के बीच में क्या है? काफी प्रचलित है। क्या है? प्रचलित है। जैसे हमारे उदयपुर में देखा जाए तो इडाना माता है, उसके बाद में घाटा वाली माता है, नीमच माता है, और कर्णी माता भी या फिर क्या है? काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझना कि एक कुल देवी कब लोक देवी बनती है। ठीक है। मान लो कि किसी व्यक्ति के गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है, और उस कन्या ने देवी का अंश के रूप में क्या लिया है? जन्म। क्या लिया है? जन्म। अब हमें कैसे पता चला कि उस कन्या ने देवी का अंश के रूप में जन्म लिया है? क्योंकि उसने जीवित रहते हुए भी काफी सारे क्या दिए? पर्चे। राजस्थानी भाषा में पर्चों का अर्थ क्या होता है? चमत्कार। क्या होता है? चमत्कार। उसने जीवित रहते हुए काफी पर्चे दिए, और उन पर्चों की वजह से लोग जो थे उसे देवी का अंश मानने लगे, और उस कन्या को देवी की तरह सम्मान देने लगे तथा उसकी पूजा करने लगे। जब उस कन्या की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के पश्चात उसकी स्थापना की गई, और जिस वंश में उस कन्या ने देवी के अंश के रूप में जन्म लिया था उस वंश की तो वो क्या कहलाई? कुल देवी। क्या कहलाई? कुल देवी। और उसी कुल देवी को जब उसके आसपास के लोग भी पूजने लग गए, पहला गांव, फिर गांव के बाद में तहसील, तहसील के बाद में जिला, जिला के बाद में जब पूरा पूरा संभाग जब उस एक वंश की देवी को पूजने लग गया, तो वही कुल देवी आगे जाके क्या बन गई? उस क्षेत्र की देवी। और उन्हें हम क्या कहने लग गए? लोक देविया। क्या कहने लग गए? लोक देविया। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कुल देवी में और एक किसमें? लोक देवी में। कुल देवी एक ही होती है, मगर इष्ट देवी काफी हो सकती है। इष्ट देवी क्या होता है तो समझना। जैसे मेरी कुल देवी अलग है, मगर मैं फिर भी करणी माता के प्रति क्या रखता हूँ? श्रद्धा रखता हूं। तो मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, इस कारणवश करणी माता मेरे क्या है? इष्ट देवी, या फिर इन्हें और क्या कहा जाता है? आराध्य देवी। क्लियर है? समझ में? और सुनो, अपने राजस्थान की जितनी भी लोक देवियां हैं, राजस्थान की लोक देवियों के दरबार में जितने भी भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को क्या कहा जाता है? चिरजा। क्या कहा जाता है? चिरजा। क्या कहा जाता है? चिरजा। और लोक देवियों के दरबार में शांति के समय में जो गीत गाए जाते हैं उसको तो कहते हैं संगव। क्या कहते हैं? संगव। और विपत्ति के समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गढ़व। क्या कहते हैं? गढ़व। क्लियर है? ये माइन्यूट सी छोटी छोटी शब्दावलियां थी, मगर ये छोटी छोटी शब्दावलियां हमारे इस टॉपिक को पढ़ने में काफी क्या आएगी? काम आएगी। क्लियर है? बड़े आगे। और आज जो हम राजस्थान में जो सबसे प्रथम लोक देवी पढ़ने वाले हैं, वो प्रथम लोक देवी कौन से है? करणी माता। कौन से माता जी? ये करणी माता जी। क्लियर है? तो जो करणी माता है, करणी माता का जन्म हुआ था सुवाप गांव जोधपुर में। कहां पर जन्म हुआ था माता जी का? सुवाप गांव। सुवाप गांव जो कि किस तहसील में पड़ता था? तो फलोदी तहसील में। कौन सी तहसील में? फलोदी तहसील में। और कहां पर? जोधपुर। कहां पर? जोधपुर। नवीन जो जिले बने हैं उन नवीन जिलों में फलोदी भी एक नवीन क्या बन चुका है? जिला। तो नवगठित जिलों के अनुसार करणी माता का जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कहां पर पड़ता है? तो फलोदी जिले में। कहां पर? फलोदी जिले में। क्लियर है? तो नवगठित जिलों के अनुसार, नवगठित जिलों के
के अनुसार फलोदी जिले में, कौन से जिले में? फलोदी जिले में। क्लियर है? ये आपके लिए थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए जिले जो गठित हो रहे उनके अनुसार भी थोड़ा क्या है पढ़ा जाए। क्लियर है? तो सुवाप गांव फलोदी तहसील जोधपुर में माता जी का क्या हुआ? जन्म। और जो वर्ष था वो वर्ष कौन सा था? 1387। कौन सा वर्ष था? 1387, 1387 ईस्वी। क्लियर है? समझना क्लियर है? अब सुनिए, करणी माता के जो पिताजी थे, पिताजी का नाम क्या था? तो पिता का नाम था मेहाजी किनिया। क्या नाम था? मेहाजी किनिया। मेहाजी ये चारण थे तथा इनकी गोत्र क्या थी? किनिया गोत्र। क्या थी? किनिया गोत्र। डन। माता जी का नाम था देवलबाई। क्या नाम था? देवलबाई। बचपन का नाम? बचपन का नाम? बचपन का नाम था रिद्धि बाईसा। क्या नाम था? रिद्धि बाईसा। बहन का नाम? बहन का नाम था गुलाब कंवर। क्या नाम था? गुलाब कंवर। पति कौन थे? पति का नाम है दीपाजी बिट्ठू। क्या नाम है? दीपाजी बिट्ठू। दीपाजी बिट्ठू जो कि कहां के रहने वाले थे? बीकानेर का एक गांव है जिस गांव का नाम क्या है? साठी का गांव। कौन सा गांव? साठी का गांव। और ये गांव पड़ता कहां पे? तो बीकानेर में। कहां पे पड़ता है? बीकानेर में। एक बार अपन लिख देते हैं, उसके बाद में अपन पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है? उसके बाद में माता जी के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ बेटा। दत्तक पुत्र कौन थे? उनका नाम है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज, जिनको माता जी प्यार से क्या कहते थे? लाखन। क्या कहते थे? लाखन। ठीक है? करणी माता के पुजारी को क्या कहते हैं? बारीदार जी। क्या कहते हैं? बारीदार जी। क्या कहते हैं? बारीदार जी। बारीदार जी। मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। क्या कहते हैं? मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। ठीक है? अब मेरी बात सुनना। कहा जाता है कि करणी माता ने मेहाजी चारण के यहाँ पर उनकी छठी संतान के रूप में क्या लिया था? जन्म। क्या लिया था? जन्म। मेहाजी जो चारण थे ये सुवाप गांव के रहने वाले थे, जो कि वर्तमान में फलोदी तहसील में पड़ता है। और वर्तमान में जो फलोदी तहसील है, जो फलोदी एक नया जिला बन गया, तो अब जो सुवाप गांव पड़ेगा वो कहां पर पड़ेगा? तो फलोदी जिले में। कौन से जिले में? फलोदी जिले में। इनकी माता जी का नाम था देवलबाई। और कहा जाता है जब माता जी का जन्म हुआ, तो जन्म के अवसर पर जब छठी संतान के रूप में ही कन्या का ही जन्म हुआ, तो कहा जाता है कि इनके बुआ जी पधारे थे। और बुआ जी जो आए, तो बुआ जी ने गुस्से के वश ही इनको क्या दिया था? आशीर्वाद। तो कहा जाता है गुस्से के वश जो आशीर्वाद दिया, तो उनकी जो उंगली थी वो उंगली टेढ़ी हो गई थी। ठीक है? उसके बाद में कहा जाता है कि जब माता जी 5 या 6 साल के थे, उस समय वापस वो बुआ जी आए। और बुआ जी की जब उस टेढ़ी उंगली को जब माता जी ने देखा, तो माता जी ने कहा कि बुआ जी आप ये उंगली टेढ़ी टेढ़ी क्यों है? तो बुआ जी ने कहा होगा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, और जब तो छोटी थी तो तब से ये उंगली ऐसी है। तो माता जी ने कहा कि लाओ मैं ठीक कर दूं। और माता जी ने जिद की और जिद करके उस उंगली को खींचा, और वो जो टेढ़ी जो उंगली थी उसको क्या कर दिया? ठीक। ये माता जी का एक क्या था? पर्चा। और कहा जाता है कि माता जी के पिताजी को सांप ने भी डस लिया था एक बार। तो सांप ने डस लिया और उसके बाद में अपने माता जी को पुनः क्या कर दिया था? माता जी ने जीवित। इस प्रकार के पर्चे माता जी बचपन से दिखाया करते थे। क्लियर है? माता जी का बचपन में जो नाम रखा गया था वो काफी खूबसूरत नाम था, और वो नाम क्या था? रिद्धि बाईसा। क्या नाम था? रिद्धि बाईसा। पिताजी का नाम क्या? मेहाजी चारण। माता जी का नाम क्या? देवलबाई।
बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई साहब। बहन का नाम क्या है? तो गुलाब कंवर। क्या नाम है? गुलाब कंवर। माता जी का नाम रिद्धिबाई सा है, कहीं कहीं पर आपको रिद्धुबाई सा भी मिलेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेते। अब माताजी धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही माताजी जब इस प्रकार के चमत्कार दिखाने लग गए थे तो मेहाजी चारण तो जान गए थे कि हमारे घर में देवी के अंश के रूप में रिद्धि बाईसा ने क्या लिया है? जन्म। तो वो कभी भी उनकी पूजा आराधना में कभी भी कोई अड़चन या फिर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं पैदा करते थे। अब धीरे 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 माताजी क्या हुए? बड़े हुए। क्या हुए? बड़े हुए। और माताजी जब बड़े हुए तो लोक दबाव के कारण माताजी का विवाह साठी का गांव बीकानेर के रहने वाले थे दीपाजी बिट्टू, उनके साथ में विवाह करवाया गया। विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात कहा जाता है कि जब माताजी पहली बार अपने जब ससुराल गए तो माताजी ने पहली बार कह दिया था विवाह के पश्चात दीपाजी बिट्टू को कि मेरा विवाह आपसे केवल और केवल लोक दबाव के कारण हुआ है, मगर मैं आपसे वैवाहिक संबंध तो कभी नहीं रख पाऊंगी। इस कारणवश मैं अपनी जो छोटी बहन है जिनका नाम है गुलाब कंवर, क्या नाम है? गुलाब कंवर, तो गुलाब कंवर का विवाह किनके साथ में करवा रही हूं? आपके साथ में। और इस प्रकार दीपाजी बिट्टू और गुलाब कंवर का विवाह होता है और दीपाजी बिट्टू और गुलाब कंवर की ही संतान के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था वो कौन थे? लक्ष्मण राज। कौन थे? लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज को गोद किसने ले लिया था? करणी माता ने। किसने ले लिया था? करणी माता ने। इस प्रकार करणी माता के दत्तक पुत्र कौन हुए? लक्ष्मण राज। अब लक्ष्मण राज नाम था, प्यार से माता जी इनको कहते थे लाखन। क्या कहते थे? लाखन। क्या कहते थे? लाखन। और सुनो मेरी बात, लाखन के पिताजी कौन थे? दीपाजी बिट्टू। दीपाजी बिट्टू। दीपाजी बिट्टू के पुत्र कौन है? लक्ष्मण राज। कौन है? लक्ष्मण राज। दीपाजी बिट्टू के जो वंशज हुए, क्या? दीपाजी बिट्टू के जो वंशज हुए, इन वंशजों को दीपावत गोत्र का चारण कहा गया। क्या कहा गया? दीपावत गोत्र का चारण। कौन सा चारण? दीपावत गोत्र के चारण। और यही दीपावत गोत्र के चारण माता जी के दरबार में क्या होते हैं? पुजारी। और उन पुजारी को क्या कहा जाता है? बारीदार जी। क्या कहा जाता है? बारीदार जी। क्लियर है? अब बारीदार जी क्यों कहा जाता है? तो कारण ये है कि भाई समय समय पर हर एक दीपावत वंश में से एक परिवार की माताजी के दरबार में पूजा करने की बारी आती। बारी का मतलब पारी आना, अवसर आना, बारी आती है। इस कारणवश इनका नाम क्या कहा जाता है? बारीदार जी। क्या है? बारीदार जी। क्लियर है? ये समझ में आया? और सुनो, माता जी के पुजारी को बारीदार जी कहा जाता है और मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ। क्या कहा जाता है? मठ। क्या कहा जाता है? मठ। क्लियर है? अब क्या हुआ? विवाह के पश्चात, किसके पश्चात? विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात करणी माता कहां पर आकर रहने लग गए थे? तो नेहड़ जी। कहां पर? नेहड़ जी। और नेहड़ जी कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है बीकानेर। कहां पर? बीकानेर। बीकानेर में एक स्थान है नेहड़ जी, वहां पर आकर माता जी रहने लग गए और यहीं पर माता जी अपनी आराध्य देवी, कौन सी देवी? आराध्य देवी। और उन आराध्य देवी का नाम क्या था? तेमड़े राय माता जी। कौन सी माता जी? तेमड़े राय माता जी। उन तेमड़े राय माता जी की माता जी क्या किया करते थे? पूजा। क्या किया करते थे? पूजा। अब ये तेमड़े राय माता कौन है? तो राजस्थान में 7 चारण देवियां हुई है जो कि हिंगलाज माता के क्या थे? अवतार थे। और इन देवियों ने कहां पर अवतार लिया था? तो मामड़िया चारण के घर पर 7 कन्याओं के रूप में अवतार लिया था। उनमें से ही सबसे बड़े बहन थे आवड़ माता, और आवड़ माता का ही एक स्वरूप क्या है? तेमड़े राय। क्या है? तेमड़े राय। आवड़ माता का स्वरूप। डन। करणी माता की आराध्य देवी कौन है? तो तेमड़े राय माता जी। विवाह के पश्चात कहां पर आकर रहने लग गए? तो नेहड़ जी, बीकानेर। क्लियर है? उसके बाद में माता जी द्वारा मेहरानगढ़ की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई? मेहरानगढ़ की नींव रखी गई। मेहरानगढ़ की नींव रखी गई तथा राव बिका को, किनको? राव बिका को राव बिका को
बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया। क्या बसाने का आशीर्वाद दिया? बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। क्लियर है? ये थोड़ी सी बातें आप क्या रखना, याद रखना। क्लियर है? एक बार आप इन सभी का एसेस। बड़े आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माता जी का जो मंदिर है, वर्तमान में हम माता जी का मुख्य मंदिर कहां पर पढ़ते हैं? तो देशनोक में। माता जी ने 1419 में, कौन से वर्ष में? 1419 ईस्वी में देशनोक की मां ने क्या की थी? स्थापना। क्या की थी? देशनोक की स्थापना। क्लियर है? समझ में आया? और कौन से वर्ष में? तो 1419 वर्ष में। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में माता जी के अन्य नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। माता जी के अन्य नाम क्या क्या थे? तो ध्यानपूर्वक समझना। एक तो माता जी चारण जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की कुल देवी है? चारण जाति की कुल देवी। करणी माता के दरबार में जाओगे तो माता जी के दरबार में आपको ढेर सारे क्या मिलेंगे? चूहे। क्या मिलेंगे? चूहे। इसीलिए माता जी को चूहों वाली देवी कहा जाता है। कौन सी वाली देवी? चूहों वाली देवी। डन। उसके बाद में माता जी को एक और नाम से और पुकारा जाता है, और ये वर्तमान में लिखवाता नहीं, मगर ये क्या है, आपके ऑथेंटिक किताबों में दे रखा है। इस कारणवश मैं लिखा रहा हूं कि बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। क्लियर है? उसके बाद में करणी माता जी के पिताजी की गोत्र थी किनिया। किनिया गोत्र में जन्म लिया था, इसीलिए करणी माता को कहते हैं किनियानी देवी। कौन सी देवी कहते हैं? किनियानी देवी। किनियानी देवी। क्लियर है? उसके बाद में कहा जाता है कि माता जी की जो मृत्यु है, माता जी का जो निर्वाण है, वो 150 वर्ष की आयु में हुआ था। और कहा जाता है कि 100 वर्ष की आयु से ज्यादा किसी भी महिला की आयु होती है तो उनकी दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? दाढ़ी मूछें। तो इस कारणवश करणी माता को दाढ़ी मूछों वाली डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाढ़ी मूछों वाली डोकरी। दाढ़ी मूछों वाली मूछों वाली डोकरी। क्लियर है? अब थोड़ी मेरी बात समझना। अब आप कहोगे कि मार साहब यार, ये आप सब तो बढ़िया पढ़ा रहे हो, मगर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो माता जी को डोकरी? तो याद रखना, राजस्थान की जो भाषा है, इस भाषा में वृद्ध महिला को कहा ही क्या जाता था? डोकरी। मगर वर्तमान में हम थोड़े ज्यादा पढ़ लिए, इसीलिए हमें जो राजस्थान की भाषा है, वो भाषा भी कहीं ना कहीं पर कैसी लगती है? तो अच्छी भाषा लगती है। क्लियर है? तो मैंने कहा कि माता जी ने 150 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। इस कारणवश उन्हें दाढ़ी मूछें आ गई थी, इस कारणवश उन्हें क्या कहा जाता है? दाढ़ी मूछों वाली देवी। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर माता जी जो है, माता जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अब जनमानस तो ये कहता है कि माता जी ने महाप्रयाण लिया था। क्या लिया था? महाप्रयाण लिया था। महाप्रयाण का मतलब ये होता है कि माता जी की ने ना तो देह त्यागी थी और ना ही माता जी की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार हुआ था। अपने भक्तों के सामने ही माता जी क्या हो गए थे? अंतर्ध्यान। क्या हो गए थे? अंतर्ध्यान। क्लियर है? और अब इस बात को साइंस मानती नहीं है, इस कारणवश हमें क्या लिखना पड़ता है? मृत्यु। क्या लिखना पड़ता है? मृत्यु। माता जी ने जो महाप्रयाण लिया था, ये लिया था बीकानेर का एक स्थान है जिसका नाम है घिनेरू की तलाई। क्या नाम है? घिनेरू की तलाई। घिनेरू की तलाई बीकानेर में माता जी ने क्या लिया था? महाप्रयाण। क्या लिया था? महाप्रयाण
प्रयाण। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हो गए माता जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो गए, फैक्ट हो गए। क्या हो गए, फैक्ट। क्लियर है, यहां से एसएस ले लीजिए आप। वेरी गुड, डन। ये देखिए, ये हमारे करणी माता का क्या बना हुआ है, मंदिर। क्या बना हुआ है, मंदिर। अब इस मंदिर से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझना कि माता जी का जो मुख्य मंदिर है, कौन सा मंदिर, मुख्य मंदिर। ये मुख्य मंदिर कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। कहां पर है, देशनोक। और ये देशनोक कहां पर पड़ता है, तो बीकानेर। कहां पर, बीकानेर। क्लियर है, हाँ जी। माता जी का मंदिर कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। और देशनोक बीकानेर वाला जो मंदिर है, इसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया है, तो वो है चांदमल डड्ढा। कौन है, चांदमल डड्ढा। प्रारंभिक निर्माण, ये किन्होंने करवाया था, तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है कौन, चांदमल डड्ढा। कौन, चांदमल डड्ढा। उसके बाद में माता जी के अगर आप दरबार में जाओगे तो दरबार में चांदी के किवाड़ लगे हुए। कौन से किवाड़, चांदी के किवाड़। चांदी के किवाड़, या फिर किवाड़ को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, गेट। क्या बोलते हैं, गेट। चांदी के किवाड़ ऑब्लिक गेट। ये किसने लगवाए थे, तो अलवर के एक राजा थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। कौन से सिंह, बख्तावर सिंह। और ये बख्तावर सिंह कहां के राजा है, तो अलवर के। कहां के राजा है, अलवर के। क्लियर है, उनके द्वारा तो करणी माता के दरबार में क्या लगवाए गए, चांदी के किवाड़। क्या लगवाए गए, चांदी के किवाड़। प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया, चांदमल डड्डा ने। और उसके पश्चात बीकानेर के राजा, कहां के राजा, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा सूरत सिंह, सूरत सिंह, डूंगर सिंह, तथा महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा। किनके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गया। कौन सा स्वरूप दिया गया, तो वर्तमान स्वरूप। और इस वर्तमान स्वरूप में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है वो कौन है, गंगा सिंह जी। कौन है, महाराजा गंगा सिंह जी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसा वर्तमान स्वरूप दिया, कुछ फोटो तो बताओ। तो ये रहे आपके सामने फोटोज। ये देखो, यहां पर अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे कि ये एक मार्बल है। उस मार्बल में इस प्रकार की कारीगरी कर रखी है कि जो अंदर से जो ये पत्ते है, ऐसा लग रहा है कि बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की कारीगरी कर रखी। ये देखो, मार्बल का एक टुकड़ा था, जिस टुकड़े में ही सरस्वती माता को तराश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे माता जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर की क्या है, तो मूर्ति है। क्लियर है, हाँ। ये काफी इंटरेस्टिंग है, सुनिए। माता जी के अगर आप मंदिर में जाओगे तो वहां पर आप जाओगे और आपको एक चीज काफी आश्चर्य और काफी हैरान कर देगी। वो चीज ये है कि जो प्रसाद भक्तों को दिया जाता है, उन प्रसादों का भोग माता जी के पश्चात को किनको लगता है, तो इन चूहों को। इन चूहों को माता जी के दरबार में, वहां पर जनमानस में तो क्या कहा जाता है, काबा। क्या कहा जाता है, काबा। और कहा जाता है कि अगर आप माता जी के दरबार में जा रहे हो और अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए, तो ये कहा जाता है कि आपके भाग्योदय का संकेत है, कि भाई आप बहुत लकी हो, आप किस्मत वाले हो कि आपको क्या दिख गया, सफेद चूहा। और कहा जाता है कि ये काफी सौभाग्य की बात है कि आप करणी माता के दरबार में जाओ और वहां पर आपको क्या दिख जाए, सफेद चूहा। वैसे तो करणी माता के दरबार में जितने भी चूहे वो तो उनको काबा ही कहते हैं, मगर अपने आरपीएससी के अनुसार, हमारी सरकार के अनुसार, जिसे काबा कहा जाता है, वो कौन सा चूहा है, सफेद चूहा। कौन सा चूहा, सफेद चूहा। क्लियर है,
माता जी के दरबार में जाओगे तो आपको वहां पर दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां दिखेगी, जिन कढ़ाइयों का नाम क्या है? सावन भादो। क्या नाम है? सावन भादो नामक कढ़ाइयां, नामक कढ़ाइयां कढ़ाइयां स्थित है। क्लियर है? डन। उसके बाद में करणी माता के मंदिर के समीप इनके ग्वाले, करणी माता के ग्वाले का नाम क्या था? दशरथ मेघवाल। क्या नाम था? दशरथ मेघवाल। करणी माता के ग्वाले, और उनका नाम क्या था? तो दशरथ मेघवाल। क्या नाम था? दशरथ मेघवाल। और इन्हीं दशरथ मेघवाल का जो देवरा है वो करणी माता के मंदिर के क्या है? समीप है। क्या है? समीप है। क्लियर है? तो माता जी के दरबार में कौन सी कढ़ाई है? तो सावन भादो नामक कढ़ाई है। उसके बाद में माता जी का जो ओरण है, क्या ओरण? करणी माता का ओरण, करणी माता का ओरण राजस्थान में सबसे विशाल ओरण है। कैसा ओरण है? विशाल ओरण। और ये विशाल ओरण कितने बीघा का है? तो 10,000 बीघा का। कितने बीघा का? 10,000 बीघा का ओरण राजस्थान की किस लोक देवी का है? तो वो कौन है? करणी माता। कौन है? करणी माता। क्लियर है? समझ में आया? एक बार आप जल्दी से एसएस ले लीजिए। यहां से ले लीजिए आप। वेरी गुड। डन। और सुनो मेरी बात। एक बार हुआ यूं, करणी माता जब जीवित थे तब की ये बात कही जाती है। करणी माता को अगर इस दुनिया में अगर इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते थे तो वो थे उनके दत्तक पुत्र, उनके पुत्र थे। और उनके पुत्र का नाम क्या था? लाखन। क्या नाम था? लाखन। अब सीधी सी बात है, जिन बच्चों को प्यार से पाला जाए बच्चे थोड़े जिद्दीले हो जाते हैं, और इसी प्रकार जो लाखन था, लाखन भी काफी क्या हो गया? जिद्दी हो गया। ठीक है। अब आप कहोगे उसे कैसे जिद्दी होगा? तो हुआ यूं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किस पूर्णिमा के दिन? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने राजस्थान में एक झील पड़ती है जिसका नाम है कोलायत झील। कौन सी झील? कोलायत झील। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत झील पर कपिल मुनि का मेला पड़ता है। किनका मेला पड़ता है? तो कपिल मुनि का मेला। कोलायत झील। और यहां पर कौन सा मेला पड़ता है? तो कपिल मुनि का मेला। इस कपिल मुनि के मेले में जाने की जिद किसने करी? तो वो थे लाखन। कौन थे? लाखन। कपिल मुनि का मेला। क्लियर है? अब सीधी सी बात है कि झील के समीप में ये मेला लगता था। माता जी ने मना किया कि बेटा आप मत जाओ वहां पर, मगर सीधी सी बात है कि लक्ष्मण राज को माता जी इतना प्यार करते थे कि वो जानता था कि माता जी मेरे जिद के आगे तो जरूर हार मान जाएंगे। और उन्होंने जिद की और वो कहां पर चले गए? उस कोलायत झील वाले मेले में। और कहा जाता है कि जब कपिल मुनि के मेले में गए तो इसी मेले में जो ये झील थी, इस झील में डूबकर किसकी मृत्यु हो गई? तो लाखन की मृत्यु हो गई। लाखन की मृत्यु और माता जी को जब ये खबर मिलती है तो माता जी ऑन द स्पॉट आते हैं और अपने पुत्र को पुनः क्या कर देते हैं? जीवित। उसकी आत्मा यमलोक जा चुकी थी। यमलोक से फिर से कौन आत्मा लेके आ जाते हैं? तो माता जी। ये बात जब वहां के यमलोक के राजा यमराज को पता चलती है, जो यमराज धरती पर प्रकट होते हैं और माता जी को कहते हैं कि माँ आप, हाँ आप दुर्गा का स्वरूप हो, मगर माँ ये बात तो गलत है। अगर आप ऐसा करने लगे फिर तो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वही कह देंगे कि हमारे पापा मम्मी को फिर से जिंदा कर दो। तो फिर इस कारणवश क्या किया गया? यमराज ने काफी कहा माता जी को, आप फिर से इन्हें कहां पर भेज दीजिए? मेरे साथ यमलोक भेज दीजिए, क्योंकि आपने जो ये कार्य किया ये कार्य नीति विरुद्ध कार्य। मगर फिर माता जी नहीं माने और माता जी ने अपने पुत्र की आत्मा को नहीं जाने दिया। और जाते जाते कहा जाता है यमराज चारण जाति को एक श्राप देके गए थे कि आज के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर इस जाति में उसकी मृत्यु होती है तो वो कहां पर नहीं आ सकेगा? यमलोक। कहां पर नहीं आ सकेगा? यमलोक। तो ये लोक मान्यता है, ये जनश्रुति है कि कोई भी चारण जाति में व्यक्ति मरता है, मृत्यु होती है तो वो माता जी के दरबार में जाकर काबा बनता है। और अगर किसी काबा की मृत्यु होती है तो वो चारण वंश में जाकर क्या लेता है? जन्म। क्या लेता है? जन्म। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि ये जो श्राप था ये चारण जाति में भी एक विशेष वंश को दिया गया, और वो वंश कौन सा था?
दीपावत वंश। कौन सा वंश? दीपावत वंश। क्लियर है? तो इस कारणवश अगर यहां पर देखा जाए तो गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? मेला। अगर ये मेला होता ही नहीं तो लक्ष्मण राज जाता ही नहीं और इस झील में डूबता ही नहीं और उसकी मृत्यु भी होती नहीं और चारण जाति को ये श्राप कभी मिलता ही नहीं। तो राजस्थान में जो चारण जाति है वो चारण जाति किस मेले में नहीं जाती? तो वो मेला है कपिल मुनि का मेला। कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। चारण जाति इस मेले में नहीं जाती। डन। उसके बाद में देखो कार्तिक पूर्णिमा को दो त्योहार आते हैं हिंदुओं में। तो सत्यनारायण पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? सत्यनारायण पूर्णिमा। और इसी दिन सिखों के गुरु गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन आती है गुरु नानक जयंती। कौन सी जयंती? गुरु नानक जयंती। क्लियर है? समझ में आए? एक बार इसका पूरा वापस एसेस ले लो। वेरी गुड, प्राउड ऑफ। ये हो गया आपको डन। तो हमारे जो करणी माता है वो यहीं पर खत्म होते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर करणी माता से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप जरूर क्या करें, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? थैंक यू।